ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, नवंबर का अंतिम जो भाग है वो आपके लिए कैसा ग्रहों का योगायोग बन रहा है। ओवरऑल तो अच्छा बन रहा है। यदि शुरू के कुछ दिन को छोड़ दें तो फिर आगे आने वाले समय में सुंदर लाभ आपको मिलने के योग बन सकते हैं। आपकी सिंह राशि और इस वक्त ग्रह राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो शनि महाराज आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं। मंगल के साथ उसका क्लैश बनने जा रहा है। ये मंगल आपको अकेला कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शनि मंगल का जो टकराव जो है थोड़ी सी प्रतिद्वंदता की स्थिति बन सकती है और ऐसे में आप अपने आप को थोड़ा सा अकेला महसूस समझ सकते हैं। स्वार्थी लोग आपको कष्ट देने के योग बनाएंगे। और वहीं बृहस्पति का और शनि के शुक्र का भी इन दिनों क्लैश होने के योग बनने वाले थे, यानी दो क्लैश अननेसेसरी के आपको परेशान कर सकते हैं। आपको समझ लेना चाहिए कि कैसे आपको इन दिनों में अपनी गति को रखना है। यही स्थिति है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। जैसे समय, देश काल, परिस्थिति क्या बन रही है और क्या आपको रास्ता अपनाना है आगे बढ़ने के लिए, वो समझ में आ जाए तो सही प्रकार से आप सही चीज़ों को, गलत से गलत समय को भी शुभ करने के योग बना सकते हैं। यही ज्योतिष का लाभ है। तो सिंह राशि वालों, सिलसिलेवार तरीके से समझ लें क्या कुछ होने के योग है। जैसा हमने आपको बताया कि इन नवंबर के अंतिम भागों में कई ग्रहों का परिवर्तन होगा। बुध महाराज परिवर्तन की तरफ जाएंगे। बुध जो है वो विशेष तौर पर धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं शुक्र तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ये तुला राशि में शुक्र का प्रवेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पुरुषार्थ को बढ़ाएगा, कई प्रकार से लाभ देने के योग बनाएगा और ये आपके लिए कई तरीके से आगे बढ़ने की सुंदर स्थिति को भी बढ़ाता दिखाई दे रहा है। और आपके जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए तो बहुत सुंदर योग बनेगा। उनके जीवन साथी के साथ अच्छे, विशेष तौर पर उसकी जो शक्ति को पहचान के वो कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन शनि महाराज जीवन साथी वाले भाव में चल रहे हैं तो वहाँ तो प्रतिद्वंदिता दे रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, मंगल शनि का टकराव आपके पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं अशांति का योग बना सकता है। उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे इस संसार में जैसे बुध और जो विश्वस्त तौर पे नवंबर के अंतिम भाग में शुक्र का और बृहस्पति का योग बन रहा है, ये आपस में विभिन्न मत वाले लोगों को क्लैश कराता है। ऐसे ही आपकी राशि में, आपके घर में अननेसेसरी विभिन्न मत वाले लोग हो सकते हैं, वहाँ पर भी क्लैश उत्पन्न कर सकता है। तो आपको समझ कर कार्य करना है। एक चुप 100 को हराए, समझ लीजिएगा हमने क्या बोला। तो ऐसे में मंगल को शांत करने के लिए उपाय आपको जो बताएंगे वो सिलसिलेवार तरीके से कीजिएगा, अन्यथा कहीं ना कहीं फंस सकते हैं आप। देखिए 23 तारीख को ग्रहों का योगायोग जो है वो समझ लीजिए। बृहस्पतिवार का अवसर है, एकादशी की तिथि है और ग्रहों का योगायोग आपके लिए थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा मनो मस्तिष्क में थोड़ा आप ऐसा बंधन महसूस करते हुए दिखाई देंगे। खुलकर काम करने में दिक्कत आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कोशिश ये करें, उपाय करने का प्रयास करें। देव उठनी एकादशी है इस दिन, तो भगवान विष्णु का सुंदर तरीके से पूजन करें। तुलसी का पेड़ किसी देवालय में लगाकर या तुलसी का विवाह करने का सुंदर योग बनाएं। भगवान विष्णु पर तुलसी अर्पित करें। भगवान विष्णु का चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास करें। ये सुंदर उपाय हैं, इनको कर लाभ ले सकते हैं। इस दिन भद्रा विद्यमान है। देखिएगा, वैसे तो अंशुल साया माना जाता है, बहुत सारे लोग कहते ही हैं, लेकिन अंशुल साये पर भी सोच समझकर नया मुहूर्त करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भद्रा हो गई है विद्यमान। तो सुबह 10 बजे के बाद से लेकर शाम के 9 बजे तक भद्रा रहेगी। तो नए कार्यों को इससे पहले पहले कर लीजिए। अगर मुहूर्त का उपयोग करना है तो 10 बजे से पहले सुबह, उसके बाद फिर इससे बचने का प्रयास कीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं 24 नवंबर की हम बात करें तो ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए दिखा रही है, सुबह का समय थोड़ा भारी दिखाई देता है, शाम का समय नई एनर्जी को जनरेट करने वाला रहेगा, धर्म की तरफ आस्था बनाने वाला रहेगा। तो कोई नया इंपॉर्टेंट कार्य आ रहा हो तो मीटिंग हो रखनी हो तो करीब करीब शाम को 4 बजे के बाद रखने का प्रयास कीजिए। ये समय आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है। ऐसे में थोड़ा सा उपाय कर लीजिए, थोड़ा हरे चारे का गऊ को खिला दीजिए, एक रोटी बनाकर गाय को खिला दीजिए या मीठे का दान कर दीजिए। ये सुंदर उपाय आप कर लाभ ले सकते हैं। वहीं 25 नवंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही, शनिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि और त्रयोदशी शाम को विद्यमान है। इस दिन प्रदोष का योग बन गया है और ये प्रदोष बेहद खास है। शनि प्रदोष बना हुआ है और आपकी राशि के अनुसार से ग्रह अनुकूल बन रहे हैं। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का सुंदर योग बन गया है। लाभ की स्थिति प्रबल दिखाई देती है। बहुत सारी बुद्धि के द्वारा, भाग्य के द्वारा जो चीज़ लाभ की स्थिति बन रही है, धनागमन की स्थिति बन रही है, बहुत सुंदर आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शनि महाराज और मंगल महाराज के जो कष्टों को दूर करने के लिए सुंदर योग बन रहा है, उसका लाभ आपको लेना चाहिए। प्रदोष है, सुबह सुबह शनिवार का योग बन रहा है, जो उसके लिए एक काम करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको सुंदर चूरमे का भोग लगाइए। शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए तो थोड़ा दूध में तिल डालकर फिर भगवान शंकर का उससे अभिषेक कर लीजिए। शनि भी अनुकूल होंगे, हनुमान जी का कृपा भी प्राप्त होगी। शंकर जी की कृपा से इन दोनों का जो क्लैश आगे आने वाले समय में कष्ट देने के योग बना रहा है,
तो बहुत सुंदर तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बड़ा सुंदर रहेगा आपके लिए। रवि योग बन रहा है तो उसका लाभ लीजिए। नया कार्य आरंभ करना हो तो शाम को 3 बजे के बाद मुहूर्त है, उसका लाभ मिल सकता है आपको। वहीं 26 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही, रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि, और बुध भी परिवर्तन की तरफ चले जाएंगे। बुध आपकी राशि के अनुसार से पंचम भाव में उपस्थित हो जाएंगे और ये आपके लिए जमीन जायदाद संबंधी समस्याओं को ठीक करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इसका लाभ आपको मिल सकता है सुंदर तरीके से। इस दिन भद्रा विद्यमान है, एक बात का ध्यान रखिएगा, जो शाम को 3 बजे के बाद नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए आपको, अन्यथा उनमें विघ्न उपस्थित होने के योग बन सकते हैं। वहीं 27 नवंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है पूर्णिमा के योग। ग्रह आपके बड़े अनुकूल बने हुए हैं, सुंदर तरीके से आपके कार्यों में आपके लाभ को कोई और सेंध लगाने का प्रयास भी करेगा, लेकिन जीत नहीं पाएगा। सुंदर तरीके से अपने कार्यों में मस्त होकर काम करने का प्रयास कीजिए। कई बार हम काम करते हैं तो सोचते हैं हम काम कर रहे हैं, क्रेडिट कोई और ना ले जाए। आज ऐसा योग बन रहा है 2 दिन के लिए कि आपके क्रेडिट को आपको ही मिलना है, कहीं और ले जा नहीं सकता है कोई। तो निर्द्वंद भाव से काम करने का प्रयास करें। जो आपके साथ चालाकी करेगा खुद फंस जाएगा, इस बात का सुंदर योग बन रहा है। कार्तिक पूर्णिमा है, देव दिवाली है, सुंदर तरीके से इस दिवाली को अवश्य मनाएं। आम तौर पे जनमानस आजकल इस दिवाली को मनाता ही नहीं है, केवल कार्तिक अमावस्या वाली दिवाली जो है वही मना के रह जाते हैं लोग, लेकिन असली दिवाली यही है। बनारस में आज भी इस परंपरा का निर्वाह किया जाता है। कहा जाता है कि गंगा के घाट पर देवता स्वयं आते हैं, तो इस दिवाली को देखने के लिए तो आप भी अपने घर में सुंदर तरीके से दीपावली को मनाएं, सुंदर तरीके से देव पूजन करें, महालक्ष्मी विष्णु जी का पूजन करें। महालक्ष्मी की असली दिवाली यही रूप से मनाई जाने का प्रयोग है, तो इसको अवश्य ध्यान रखते हुए कार्य करें। बुध का परिवर्तन आपके लिए बड़ा सुंदर लाभ देने की योग बनाने वाला है, जो सुबह सुबह 6 बजे के आसपास हुआ है परिवर्तन। ये इसका लाभ आपको पूरे महीने मिलेगा, इसका लाभ आपको मिल लेने का प्रयास भी करना चाहिए ग्रह के दृष्टिकोण से। तो नित्यपति भगवान गणेश का पूजन करें, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करते रहें नित्यपति आने वाले 20 दिनों तक, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 28 की बात करें, 28 नवंबर को मार्गशीर्ष का महीना उस दिन आरंभ होगा। आपके लिए ग्रह बड़े अनुकूल बने हुए हैं, धर्म में आपकी आस्था रहेगी और विशेष तौर पर आपके आगे बढ़ने के योग अच्छे बनेंगे। लाभ की स्थिति प्रबल दिखाई देती है, सुंदर ग्रहों का योग बन रहा है। मार्गशीर्ष का महीना आरंभ हो रहा है, तो नित्यपति भगवान कृष्ण का पूजन करें। ओम दामोदराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान विष्णु को पीले पुष्प, भगवान कृष्ण को पीले पुष्प, भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करते हुए उनका पूजन नित्यपति करें, कल्याण होगा। 29 तारीख को ग्रहों की गणना आपके लिए और परिवर्तन का योग बना रही है, लाभ की स्थिति बना रही है, लेकिन थोड़े खर्चे साथ साथ लेके आ रही है। बस ध्यान करना है, खर्चों पर रोक लगानी है। धन तो आगमन का योग है, लेकिन लीकेज बनी हुई है, साथ साथ ध्यान रखिएगा, लीकेज पर रोकना है आपको। जहाँ से लीकेज हो रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास कर लिए तो लाभ की स्थिति प्रबल रूप से बनती दिखाई दे रही है। लेकिन इस दिन तुला में शुक्र जा रहे हैं, विशेष तौर पर ये आपके लिए महत्वपूर्ण है बड़ा। तुला में जब शुक्र जाएंगे तो सामने बृहस्पति महाराज अपने सामने आ जाएंगे, समसप्तक योग बना लेंगे। ये अननेसेसरी क्लैश उत्पन्न कर सकते हैं। एक देवगुरु हैं, एक चाणक्य, एक विशेष तौर पर शुक्र जो है वो दैत्य गुरु हैं। तो ऐसे में 2 नीतियां आपके सामने आ सकती हैं, 2 मार्ग बार बार आपके सामने आ सकते हैं। तो बस उस क्लैश में ना फंसे, जो आपके लिए अच्छा हो उसको चुनकर काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। उपाय हम आपको बता रहे हैं, वो करने का प्रयास कीजिए, उससे बहुत सुंदर रास्ते बनने के योग बनेंगे। श्री गणेश के हाथ में आपकी इन दिनों डोर है। विशेष तौर पर नित्यपति गणेश जी का स्तवन करें, क्योंकि बुद्ध आपके दिखा रहे हैं कि यदि आपने गणेश जी को संभाल लिया तो आज बुधवार का दिन भी है, तो कोशिश करें गणेश जी का ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए उनका पूजन करें, और देखिए कल्याण के योग बनेंगे। 30 तारीख को भी ग्रह आपके अनुकूल बने हुए हैं, सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति बन रही है। बस खर्चों पे लगाम लगानी है, लीकेज पे लगाम लगानी है, इस बात का ध्यान रखते हुए काम कर लेंगे तो बहुत सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। देखिए इन दिनों मंगल का परिवर्तन भी हुआ है और साथ साथ बुध और शुक्र भी परिवर्तन की तरफ चले गए हैं। ये जो शुक्र बुध का जो परिवर्तन हुआ, शुक्र का और विशेष तौर पर बृहस्पति का परिवर्तन जो आपस में क्लैश हुआ, इसके कारण से संसार में उन्माद उत्पन्न हो सकता है। अभी हम देख रहे हैं धार्मिक उन्माद किस प्रकार से कई देशों में चल रहा है, इजराइल में और फिलिस्तीन में और पूरे अरब के क्षेत्र में जिस प्रकार चल रहा है, ये आगे बढ़ने के हुए और परेशान करने के योग बना सकता है। धर्म विरोधी लोग जो है वो आपस में और क्लैश कर सकते हैं। जो ये परिवर्तन का योग चल रहा है, मंगल और शनि का योग बन रहा है, साथ साथ ये भी शेयर मार्केट में कुछ भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तिथि बड़ी भी है, घटी भी है, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सोने चांदी के काम करने वाले लोगों में देखने में मिल सकता है कि कुछ गिरावट की स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन जो लाल वस्तुएं उनमें दाम बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जमीन से निकलने वाले जो रत्न हैं उनमें विशेष तौर पर दाम बढ़ने के योग बन सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करना चाहिए। ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन एक बात और दिखा रहा है कि कई जगह में सत्ता परिवर्तन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं।
तो इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करें। आपके जीवन में कहाँ अच्छा है, कहाँ थोड़ा सा कष्ट है, कैसे ठीक करना है, ये सारी बातें हमने आपके समक्ष रखी। यदि इसके बाद कोई भी और आवश्यकता हो तो चिंता ना करें, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। व्हाट्सएप पे आप संदेश भेज सकते हैं, हम अवश्य आपके लिए निदान भेजने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।